गदगद के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे सतगुरु हे राम जी महाराज सभी जीवात्मा की रक्षा करना, सभी आत्मा को बलि करना आपका हे राम जी महाराज सबसे सृष्टि की रक्षा। अच्छे गुरु महिमा का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं जिसने अंतर आत्मा से निज मन से इस गुरु की समझ बुद्धि पे आ जाती है, जिस आत्मा को, जिस आत्मा के बुद्धि के और आत्मा के संबंध जबरदस्त हो जाते हैं, तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा अरूप है और गुरु भी अरूप है। सृजनहार परमात्मा भी अरूप है और जो उपराणे से ब्रह्म विराट से लेन चराता है वो तो दिष्ट मुष्ट में भी नहीं आता, मुखारबंद पे भी नहीं आता, वो उपराणे आता है और उपराणे लेके जाता है। पंच तत्व से भी नहीं आता है, न नौतक लिंग शरीर से आता है, न इच्छा से आता है, न कोई ज्ञान से आता है, न ज्ञानी से आता है। महाराज फरमाते हैं कि ये तो संसार में उपराड़े आता है और उपराड़े लेके, उपराड़े से आए बिना उपराड़े ले जाता नहीं। क्यों? महापुरुषों का चौथा देश उपराड़े है, अधर है, अधर अधर देश वो झिझमिगे जामे अमरे वास, अधर देश है और अमर वास वही है उपराड़े। न पंचतत्व में है न नौतक लिंग, न महाराज परमात्मा देव शरीर में, न ऋषि मुनि के, न महाराज फरमाते हैं नर नारियों के, न 3 लोक 14, वो तो सबसे अलग है चौथा। और अलग से ही जब लेने आता है, जब गुरु महिमा का अंग बनता है, गुरु महिमा का अंग बनता है, यानी गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान, ये गुरु महिमा है। शरीरधारी के ज्ञानियों की ये गुरु महिमा नहीं, न गुरु के सन्मुख है। गुरु महिमा कहते हैं गुरु केवल ज्ञान, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान कहलाता है। इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो माता पिता के ज्ञान। ये जब तक बुद्धि पे समझ नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते हैं ये गुरु महिमा का अंग बढ़ नहीं सकता, और बने बिना उपराड़े से वो लेने को आए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसके उपराटे से वो लेने आ जाता है, मीठे बाणे निर्मणे चले हंस के चाल, पहलो परचो ज्ञान है तू जो अनभेजा, जो सुर सुतराम के हंस चहटे आन। ये अमृत वाणी मीठी वाणी है, केवल जो वाणी है अनधे वाणी है, ये अमृत पिलाने वाली है। राम नाम रूपे अमृत को रटने का ज्ञान कराने वाला, ये मीठी वाणी। ये नहीं मीठी मीठी राग रागने गाओ हो, नहीं, ये अमृत मीठी वाणी। राम नाम रूपी अमृत रस कैसे पीवे, उठ के भर के पीते हैं रस को, वैसे ही सांस सांस कंठों से इस रकार मकार को रटे, वो ज्ञान कराती है। इतनी निर्मली है, मैंने मण से रहे, आत्मा को आवरण से अलग करने वाला, बादलों की ओट से सूर्य की जैसे चमक करने, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है और अज्ञान रूपी तिमर रात्रि मिट जाती। वही गुरु महिमा है। और हंस की चाल चलता है, बुगले की चाल नहीं चलता। जो बुगले की चाल चलता है वो तो मच्छियों को गिरफ्तार करे, आत्मा रूपी मच्छियों को आप भी डूबता है और औरों को भी डूबता है। और हंस की जो चाल होती है उसके पर्चे होते हैं। सबसे पहले पर्चा कौन सा? ज्ञान, सांस रटने का,
दूसरा अनभे ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय, तीसरा महाराज परमात्मा जब आध्यात्मिक निर्णय है तो आत्मा उसके चैट की आध्यात्मिक और भक्ति की पीड़ उठती है। ये पीड़ की भक्ति है। जैसे बीमार हो जाते हैं तो पीड़ उठती है, डॉक्टर को दिखाओ जल्दी नहीं तो मर जाएंगे। कितना ही पैसा खर्च हो पर ये जिंदा रहना चाहिए। इसी प्रकार ये आत्मा को अंदर से पीड़ उठती है, मैं परमात्मा में मिल जाऊं तो ठीक है, नहीं तो ये परमात्मा 9 महीने मलमूत्र खाने गर्भवास लग 84 में घूमना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वात्सजन चनन है, भयंग जीव कहाय, चेट्यासु सुख राम के अंग ताप सब जा, पर बास बिना चेटे नहीं, भंवर कोप कुआ, आपारक कर लो संतामा। सदगुरुदेव फरमाते जिसको आप संत बताते हो उसकी परीक्षा करो। तो अब बाँचने वाला परीक्षा करेगा, सुनने वाला सुनने, जो सासा रूपी पूंजी तो सुनने वाले की जाएगी, बाँचने वाला तो दुकान मांग के देगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान वासजन चंदन है, चंदन है पर उसमें बात सुगंध है कि नहीं, सुगंध होगी तो ही सरप चटेंगे, रंग ज्वाला मिटेगी। सुगंध कौन सी? जो अनभे ज्ञान में लिखी है वो साधना उसके पास है कि नहीं, वो घटपट से उसके हुए कि नहीं, 12 कवड़ की जानकारी उसको है कि नहीं है, सूरज शब्द के मेल की, त्रिगुटी लांघने की, उसके पास रटना की और आध्यात्मिक निर्णय की ये जानकारी बाणी बाचने वाले में होनी चाहिए। अपने रूप को बंधाता है तो समझ जाओ वो बुगला रूपी है, अंश रूपी नहीं है, उसमें संत के लक्षण नहीं है, वो गृहस्थी की जैसी है, नर नारियां। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भक्ति करने वाले के अंग ताप, प्रिय ताप शीतल होने चाहिए, मन का ताप, देही का ताप, आत्मा का ताप, तब समझो ज्ञान समझ में है, पूरा है, सुगंध भी है, चंदन भी है। चंदन रूपी महाराज फरमाते राम का नाम है और सुगंध है वो सांस सांस रटना, ये दोनों है तो फिर हंस के वो नेचर आ जाए। रटना नहीं है तो भी नहीं आएगा, सांस सांस विधि सही नहीं तो भी नहीं आएगा। फिर हंस किसके चेटेगा, आत्मा किसके चेटेगी, नियंत्रण आएगा कब, वो सांस सांस विधि सदगुरु और सृजनहार का नाम, ये दोनों चाहिए। इसलिए उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा गुण जब प्रकट हुआ कि संसार में गुरु बेचे बिक जाए, हरस बन माए बदावे, आबिद गाड़ी मूट कदे गो तो नहीं खा, एकण रंग रहाय मत सो मुझे न कोई, दिन दिन धोने प्रीत शरण सतगुरु के सो, गुरुपत में सुख राम के जो शिक्षा चाहो, देवल इंडो चढ़ गयो पर पराक्रम जो। पथ यानी रास्ता, पंथ नहीं लिखा हुआ है, पथ, पथ माने रास्ता, पंथ का मतलब तो संप्रदाय है। महाराज ने यह संप्रदाय की बातें नहीं लिखी है, राम सनई लिखा है, राम सनई संप्रदाय नहीं लिखा है। ये संप्रदायवादी बन के जोड़ लेते हैं मुख को पुचवाड़े के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे गुरु बेचे बिक जाए हरस मन माना। संतों ने केवली भगवंतों ने सृजनहार के पराक्रम से ऐसा अणुवे ज्ञान का परवाना पट्टा लेके आए हैं। उस परवाने पट्टे में जो विधि लिखी है सांस पर सांस राम रटने की, उसमें अडिग रहे, वही बेचे बिकरा और खुशी होवे उस विधि रटने में। विधि आएगी बराबर रटना चलेगी तो अंग ताप, पांचों विषय सब ढीले पड़े और आत्मा ने अक्षर का संग करके और ऐसी गाड़ी मूठ उसकी हो जाएगी, वो अनबे ज्ञानी बुद्धि पे निश्चय करे।
बुद्धिमती उसकी महाराज फरमाते मुझे न करे। जो बुद्धि है वो मुझे नहीं, अनवे ज्ञानी प्यारा लगे। जो रूप को प्रधानता देते हैं वो उसकी बुद्धि को प्यारी नहीं लगता। जब तक जिसको रूप प्यारा लगता है तो समझा उसको अभी अनवे ज्ञान का समझ नहीं हुआ, बुद्धि पे विवेक नहीं आया। विवेक आए बिना बुद्धि पे मति तकड़बंद गाड़ी नहीं हो सकती, फिर मुझ जाती है। मुझना मतलब जो ज्ञानी कहते हैं वो बात मान जाते हैं, ज्ञान की समझ में वो बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती। तो परमात्मा के देश का कर सकती है, वाणी बांचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, चाहे रटना भी करने वाले हो। बुद्धि पे जब तक निश्चय नहीं होगा केवल ज्ञान का, केवल भक्ति का, सदगुरु पद देश का, तब तक महाराज फरमाते बुद्धि मुझती रहेगी, यानी विचलित होती रहेगी। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की सुन, दिन दिन दूनी प्रीत होगी सतगुरु की शरण। किसको कहते हैं? महाराज फरमाते सतगुरु शरणा उसी को कहते हैं कि मुखार बन से रात दिन चलते फिरते सांसों सांस रटना हुए, उसको कहते हैं शरणों तको भजन में माता भेष फेरिया। इस भेष की बता महिमा नहीं करे, भेष को किसी को प्रधानता नहीं देवे और भजन में रत रहे, सांसों सांस रखना, उसको शरण मिलता है सदगुरु। ये सदगुरु की शरण वही हंस जा सकता है। सदगुरुदेव फरमाते हैं वही उस आज्ञा को मान सकता है सांसों सांस रटना के, जिसके भाव जबरदस्त, जिसके दूनी दूनी प्रीत होगी, भाव जबरदस्त होगा। और भाव खच गया ज्ञान से और ज्ञानी से भाव जुड़ गया तो फिर रचना ही बंद हो जाएगी। ज्ञान तो समझ में आना बहुत दूर की बात है, ज्ञान नहीं आना, बुद्धि पे विवेक वैराग को, परंतु रटना ही भूल जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो गुरुपत में सुखराम के जो सिख साचा हो। इस गुरु पथ में, गुरु महिमा में, गुरु ज्ञान में, गुरुपद देश में मिलने की जिस आत्मा को पीड़ है, महाराज फरमाते वो आत्मा शिष्य सच्ची है, वो मिलेगी। यहाँ शरीर को शिष्य नहीं बताया जाता, आत्मा शिष्य है और गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान उसका आत्मा का गुरु है। ये गुरु महिमा दोनों की जब मेल खाएगी तब देवदवड़ इंडो चढ़ गयो पथ परा। पथ यानी ऐसा रास्ता पराक्रम रहेगा, कोई अटका नहीं सकता। सब घाटे लांग लांग के आत्मा को ये नियंत्रण लेके चलाएगा। देवड़ इंडो चढ़, शरीर रूपी देवड़ के ऊपर इंडा चढ़ता है, जैसे मंदिर के ऊपर ठेठ गुंबज के ऊपर इंडा चढ़ता है, वैसे ही महाराज फरमाते हैं भंवर गुफा केवल की बारे सिद्ध शिला के ऊपर जो केवल पद है वो इंडा चढ़ता है। वो नियंत्रण वहीं से आया उपराड़े और वहीं लेके जाएगा। सहज समाधि भली रे साधु भाई, सहज समाधि। शून्य समाधि तो टाइम टाइम पे कभी कभी आती है, घड़ी पल दो, घड़ी पल दो, और चवे तब नाड़ तुला में। उस वक्त जब शून्य समाधि आती है तो इला पिंगला भी बंद हो जाता है, श्वासा का भी ज्ञान नहीं रहता, तो गहरी निंद्रा में रहता है वैसे। और कितनी देर? घड़ी पल, घड़ी या पल। फिर वापिस जब इला पिंगला चल जाती है तो वापिस सांसों सांस रटना, कंठ देव चल जाए। वो उस देश में नहीं पहुंचती है, परंतु नीचे बराबर चलने लग जाता और शब्द गहनाट सुनाई देता है। शून्य समाधि में शब्द का भी ज्ञान नहीं रहता है, न सुरता का, न आत्मा का, न श्वासा का, न इंद्रियों का, न इला पिंगला, यानी मृतक शरीर है वैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सहज समाधि होगी जब वो आएगी, नहीं तो फिर वो ध्यान समाधि को सब शून्य समाधि मानते। ध्यान समाधि सपने की जैसे और शून्य समाधि गहरी नींद की जैसे, ये फर्क है।
शून्य समाधि खुलते ही घड़ी पल में रटना चलती है, और ध्यान समाधि में जो सपना की जैसे उसमें रटना नहीं चलता। ये फर्क है। ये फर्क जब तक नहीं समझोगे तब तक केवल ईंडा चढ़ नहीं सकती, केवल पद आनंद पद में आत्मा मिल नहीं सकती। यही देवल ईंडा। तो इसका गुण कब है कि सतगुरु सतान वर्णी जाई सोमन धान बान जी। सतगुरु सता शिष्य में आवे अगम देश हंसा चल चल। ये सतगुरु सासो सास विधि और सता नियंत्रण, ये दोनों का गुण है और इसका वर्णन नहीं कर सकते। सुखराम जी कह रहे सोमन धान के बान के मुझे मैं बता रहा हूं, इसके लिए वर्णन नहीं कर सकते। जिस शिष्य आत्मा पे ये जागृत हो गई, पीड़ उठ गई आत्मा को परमात्मा में मिलने की, तो देवल ईंडा चढ़ेगा, आत्मा केवल पद आनंद पद में पहुंचे। अगम देश हंसा चला, अगम देश जाएगा। चुगे चकोर चंद्रमुख जोरे शीतल अगन किसे विद हो। शशि के अमृत बसे शरीरा साचा गुरु चंद्रमण हीरा। महाराज फरमाते चकोर पक्षी अग्नि का जीवता है और चंद्रमा की तरफ देखता है, उसको अग्नि नहीं लगती। उदाहरण दे रहे हैं कितने जबरदस्त। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं शीतल अगन किसी भी उसको होते, शशि के अमृत बसे, शशि के अमृत बसता है, उसकी शीतलता से अग्नि नहीं लगती है। जब चकोर पक्षी को अग्नि नहीं लगती है, तो इसी प्रकार सच्चा गुरु चंद्रामण हीरा। ये सत्य केवल ज्ञान चंद्रामण हीरे की जैसे। पुण्यों का चंद्रमा तेरे आ गया और आत्मा बार बार जन्म मरण में आकर के जीव बन गई, खोटे हीरे। और नर शरीर पूनम की चंद्रमा के जैसे है, ये आ गया तो इस चंद्रमणि हीर से बेटा खा लो, केवल ज्ञान से तुम बेटा खा लो। तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा सच्चा हीरे बनते, चंद्रमणि हीरे बनते, केवल ज्ञान नहीं बनेगा, सच्चे हीरे। 70 करोड़ की कमाई होने लग जाएगी और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। तो दिन दिन जारी सफल कमाए जा संगत सतगुरु के पाई। उड़ उड़ भुजंग चनन बन जावे यूं शिष तन के तपत बुझा। अंग ज्वाला व्यापी नहीं कोई यूं संगत सतगुरु के हो। जड़ी सजीवन जीव जीवाया क्या करनी मुर्दा करे। ये जीव आत्मा के कोई करनी नहीं देखते। सजीवन जड़ी है, ये महापुरुषों का केवल ज्ञान है। अगर मुर्दा जीवित नहीं हो तो सजीवन जड़ी कौन हुई। उसकी दिन दिन सफल कमाई है, कई जन्मों की पुण्यवानी जागृत होती है, तब उस आत्मा को ऐसा आणविक ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय सुनने को मिलता है। तो समझा उस पर कृपा हो गई गुरु महाराज की। फिर ये सांसों सांस रटना होती है तो उसके सदगुरु की दया हो गई, और फिर उस देश में जब मिल जाती है तो समझा सदगुरु की पूर्ण मेहर हो गई। तब महाराज फरमाते हैं इसी प्रकार आत्मा जो माया रूपी तिमर रूपी रात्रि में जो फंसी हुई थी जीव बुद्ध के, वो ज्ञान रूपी सूर्य के ताकत से चेतन हो गई। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तीन लोक माया सही चौथे लोक न जाए। जीवा कारण साइया बपधार्यो जुगन। इच्छा शक्ति 3 लोक तक इच्छा शक्ति के संग से पहले भी आत्मा ब्रह्म से बिछड़ के आई, और फिर भी इच्छा शक्ति के साथ होनकाल ब्रह्म तक रहेगी, पार ब्रह्म भंवर गुफा तक रहेगी। तो पीरा इच्छा शक्ति की दौड़ भंवर गुफा तक केवल की बारी सिद्ध चला, यहाँ तक त्रिगुटी का है। वो अभी चौथे लोक में आत्मा पहुंच नहीं सकती। चौथे लोक के कारण ही परमात्मा में मिलाने के कारण ही संतों ने ये शरीर धारण किया, केवल भगवंतों को भेजा है। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
केवल भगवंतों को या हंस हंस प्रति आत्माओं को परम मोक्ष में भेजने के लिए सृजनहार परमात्मा भेजते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, सृजनहार परमात्मा जब भेजते हैं, सतगुरु धर अवतार जीव को आन जगावे और उपराड़े की गैलताएं होए हंस ले आवे। सदगुरुदेव फरमाते, सतगुरु धर अवतार सांसों सांस की विधि अनवे ज्ञान लेकर के और नेंचर का संग करके और ऐसे केवली भगवान अवतार लेके सदगुरु सुखराम जी पधारे। और फिर महाराज फरमाते हैं, तो जीव वृत्ति आत्माओं को चेताया और जगा करके उपराड़े की गैल ताय होए हंस ले आवे। उपराड़े की गैल का ध्यान कराया। तीन लोक का, 14 भुवन का नहीं, तीन ब्रह्म के लोक का नहीं, उपराड़े। तीन ब्रह्म के लोक से आगे भी जीव ब्रह्म और 3 लोक 14 भुवन से आगे का अधर से केवल पद से ये नियंचल लेने को आवे, ऐसा ज्ञान समझाया। उसके लिए जिक्र है, जीवा कारण साइया पधार्यो जगमा। जीवात्मा को चेतन करने के लिए ये शरीर धारण किया है सदगुरु सुखराम जी महाराज। तो ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद गमनाय, तीनों बेला छाड़ कर उपराड़े हंस जा। ऐसा अनवे ज्ञान का लाइन लाइन में विधि का, लाइन लाइन में रचना का, लाइन लाइन में नेचर की जागृति का, आध्यात्मिक निर्णय घट परचे, ये वर्णन महाराज फरमाते वेदों पुराणों में नहीं। ये संतों की वाणी घी के समान है, इसमें वो दही के समान है, शामिल है उसमें। और इसमें छटनी कही गई और छटनी से हंस जल्दी समझ जाते। संतों ने वेदों पुराणों से ही तो ज्ञान धारण किया, वेदों से अलग नहीं है। सदगुरुदेव फरमाते, वेद कतेब यानी वेद पढ़े, पुराण पढ़े, बाइबल पढ़े, शास्त्र पढ़े, उनसे वो देश आने वाला है। वो देश तो आएगा, वेद पढ़ पढ़ को तिरियो आज लग जग माई, और नाम रटे रट अनंत उधरिया कहाँ लगे कहूँ मैं। नाम रट रट कर अनंत उधर गए, मैं कहाँ तक। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो उपराड़े कैसे जाते हैं वो महाराज। तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परमाण, जन सुख किया देखत रहे हंस पहुंचे निरम। और इस लाइन का अर्थ जितने भी वाणी बाँचने वाले हजारों की तादाद में है, वो यही अर्थ करते थे, वो देखते रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर हम तो मोक्ष चले गए। ये लिखा हुआ है। शक्ति धर्म परवान का अर्थ क्या है, ये निर्णय कोई बता नहीं सकता। पूछती थी सबको, पर कोई ने भी अर्थ नहीं बताया किसी को। आप तो को देखते रहेंगे। मैं कह रही हूँ पहले पीछे अर्थ देख लेगा वो, पहले शक्ति धर्म परवान का अर्थ, पहले लाइन का अर्थ, वो तो खा गए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ये कौन निर्णय कर सकेगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जो मन चकवे होय जोर इद कीता माई, रेण विबासु जानयो चकवे संत जके वे होय। जो मन चकवे होय, जो मन इस केवल ज्ञान रूपी चकवे का संग करता है, आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे विवेक आता है, वो महाराज फरमाते हैं संत आत्मा बढ़ेगी। और वो ही महाराज फरमाते हैं ऋण विपासु, रात्रि का उसको ज्ञान रहता है, तिमर रूपी रात्रि का, माया रूपी रात्रि का। तो चकवी तिमर रूपी रात्रि है, चकवा का केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को माया रूपी रात्रि का ज्ञान रहता है। इच्छा शक्ति तक माया रूपी रात्रि है, यानी माया के शरीर में आत्मा आएगी, ये ज्ञान रहता है।
ये समझ रहेगी जब ये अंधे ज्ञान समझ में आएगा केवल। फिर वो आत्मा चक्वा यानी चेतन होगी, जीव बड़ा छोड़ के चेतन होगी और ज्ञान का संग करेगी, ज्ञानी का संग छोड़ देगी। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं जिसको तिमत रूपी रात्रि का ज्ञान है वो रात्रि को चकवा चकवी साथ नहीं रहते। ये उदाहरण दे रहे हैं। जोर ईद को ताम आए, ऐसा चकवे में जबरदस्त जोर रहता है। तो महाराज फरमाते हैं यो चकवे संत चकेवे हो, सोर सुर चकवे सबद सबद सब ही को जीते, सो सुन चकवे ज्ञान सर्व के बुद्ध पचहारी, सर्व की बुद्धि पचार जाते। जो केवल ज्ञान का एक ही शाख का निर्णय करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार सब बुद्धि पचा, तो ये बुद्धि से परे का ज्ञान, बुद्धि शुद्धि से परे का उपराड़े का ज्ञान, उपराड़े से जिसके ये हंस वृत्ति आत्मा के नियंत्रण लेने को आ जाता है और वो उपराड़े लेके जाता है इस केवल ज्ञान के साथ। जो जीव आत्मा चेतन हो जाती है चकवे की जैसे और केवल ज्ञान का संग कर लेती है आध्यात्मिक निर्णय का, तो महाराज उदाहरण देके समझा रहे, सो शब्द सुन शब्द कौन जीतता है। जैसे शास्त्र में उदाहरण है, रोज रात को 12 बजे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सभा होती है वैकुंठ लोक में, चारों के मतलब इकट्ठे होते हैं और वो रात को जो 12 बजे सभा होती है उसको चकवा सुनता है। केवल ज्ञान उस सभा का निर्णय करता है, चेतन रूपी हंस उसको समझते। 12 बजे यानी 12 ही करोड़ों की जानकारी का ज्ञान केवल ही भगवंतों को, इस केवल ज्ञान के पास। तो वो रात को चक्री का संग नहीं करता, माया का संग। ये तो उदाहरण है। और इधर महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है शक्ति धर्म परमा। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्म के ठेकेदार, प्राण यानी साक्षी, धर्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की दोनों की साक्षी बढ़ते हैं। और धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों ही उनके पास में है, भक्ति करने वाले के पास में, तो रोकते नहीं। और धर्म ज्ञान काटते हैं, ब्रह्म ज्ञान धारण करते हैं, ब्रह्म ज्ञान काटते हैं, धर्म ज्ञान धारण करते हैं, तो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति रोकते। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, पाले मन रोक। इसलिए केवल भगत बहुत है दोरी थोड़ निभे मन भाई। केवल भक्ति बहुत दोरी है, निभना कठिन है, धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल। क्यों? त्रिगुटी के एरिया में रोक देते ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों? कि धर्म ज्ञान काट करते हैं, ब्रह्म ज्ञान महिमा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की काट करते हैं, धर्म ज्ञान करते हैं। धर्म ज्ञान नरोदा भक्ति में आ जाता है, ब्रह्म ज्ञान 10वें। धर्म ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा में आता है और ब्रह्म ज्ञान आत्मा को केवल भक्ति करके उपराड़े नियंत्रण की जागृति करके उपराड़े जाता है। तो सद्गुरुदेव फरमाते ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला पाप पुण्य कछु नाई। ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है वह न गुरु न चेला बाहर। अंदर केवल ज्ञान गुरु है और शिष्य आत्मा शिष्य है। और पाप पुण्य ओसास के साथ भजन करेगा तो उसके पाप पुण्य का खत फटता है। और कर्म का फक्त जब फटेगा, काल से अलग जब होगी कि रटना बराबर चलेगी, आखिर जब तक जिव्या चलेगा। और नियंत्रण का संग केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय है। तो 8 अंग 64 लक्षण अपने आप ही सब यज्ञ पूरे हो जाएंगे। ऋग्वेद में ब्रह्म यज्ञ, यजुर्वेद में देव यज्ञ पितृयज्ञ और श्याम वेद में भक्ति यज्ञ और अर्थवेद में शुभ और अशुभ से, सुख दुख से
पाप पुण्य से, कर्म से, सबसे आत्मा अलग है। ये चारों यज्ञ का गुण आ जाते, तब आत्मा परमात्मा में नित्य है। धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों सच है। चारों यज्ञ, ब्रह्म ज्ञान, सांसों सांस स्मरण, ये ज्ञान यज्ञ, और पितृ यज्ञ देव यज्ञ, यानी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर है। देव ऋण चुकाना, आजीवन ग्रस्त में रह के पितृ ऋण चुकाना, ये कर्ज चूक जाता है। और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म यज्ञ होता है, तो भक्ति यज्ञ नियंचर आता है। सुर सबद मन पवन योग मिल करके और उपराड़े हंस चला जाता है। तब वो आत्मा सुख दुख से, पाप पुण्य से और काल से अलग। इस प्रकार से ये चारों यज्ञ का गुण, 5 विषय, 25 प्रगति भक्ति यज्ञ में और ज्ञान यज्ञ में आहुति देते हैं। और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा रखते हैं, तो पितृ ऋण और देव ऋण, यानी देव यज्ञ और पितृ यज्ञ दोनों उसके, चारों यज्ञ का जब गुण आ जाता है, तो महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परमाण, जन सुखी आदे कत रहे, हंस पहुंचे निर्वाण। इनकी देख रेख में हंस निर्वाण पद की प्राप्ति है। चारों अपना कन्या दान दे देते आत्मा को, यानी चारों से अलग कर देते हैं, पिंड से, खंड से, ब्रह्मांड से और पद। 4 पद दिया दान में। कबीर साहब कह रहे हैं कि 4 पद दान में चारों दे देते हैं, तो आत्मा निर्वाण पद में मिल जाती है। तो ऐसा सतगुरु साईं अद्भुत ज्ञान सुनाई, वेत गिते बन पाव से स्थिर भया माजा। ऐसा केवली भगवंतों का केवल ज्ञान है, ईश्वर स्वरूप आत्मा को परम पद में मिला देता है। ऐसा अद्भुत ज्ञान सुनाया, न वेद पढ़ा हुआ, न कुरान पढ़ा हुआ, न शास्त्र जानता है, न पढ़ा लिखा है, न कोई संस्कृत भाषा जानता है, और नाम रट रट करके उस देश में मिल जाता है। और वो जानने वाले सब वार के वार। ऐसे इस अद्भुत ज्ञान की महिमा है। ऐसे ये चकोर पक्षी की जो महिमा बताई है, ऐसी प्रकार से महाराज ने ऐसा चकवे का ज्ञान समझाया है। वो जिसके पास में आ गया, तो महाराज फरमाते हैं स्थिर भया मांझा, वो आत्मा दिगन मंडल में जाकर के और स्थिर हो जाए। जब स्थिर हो गई, चलेमान नहीं रहेगी, तो 3 लोक जावे नहीं, सुर नर धर पाताल, हंस पहुंचा गगन में, पापन पुण्य न का। सुर नर पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, महाराज फरमाते देवलोक में, नागलोक में, मन 3 लोक 14 वन में आत्मा फिर जन्मेगी नहीं और न जाएगी। मरा लिखे नहीं देवत के लोक नहीं, वो स्वर्ग कहाँ जावे, नहीं लख 84 जाए, वो नर नर ही हो वसी, सुख देव के है बजाय। कब ज्राग्यो नाम तन थर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिन खा दे तो अस। कब आगे मिनखा दे, जाग्यो नाम तन थर हरियो, थर मने दूजेगा, निज नाम जागृत होगा तो रोम रोम थर्राएंगे, और हरियो यानी डरेगा। किससे? कुकर्म से, क्रियमान कर्म से। और किसी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर लेके और उनको काम में लेके घृणा नहीं करेगा, मर्यादा रखेगा, तो नरदेय जरूर है। तो नरदेय तो चारों ही देंगे, सुखराम जी देंगे नेम चारों। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में 3 ताप को मेट के, सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय। ये ताप भी जो इस चारों के शरीर के अंदर है, तन का, मन का, आत्मा का, तन के ताप से क्रोध नहीं आएगा, कितने भले उसकी बुराई करो। मन के ताप से अपना तो ममम तो मैं और मेरा नहीं आएगा, और आत्मा के ताप से सुख में हंसेगा नहीं, दुख में रोएगा नहीं।
ये सुख दुख से न्यारा होके रटना करेगा, जबरदस्त भजन में लीन रहेगा, तो राम जी उसके परिवार कुटुंब को, उसके रहने सहने सब परमात्मा माफ करके और उसके परिवार को खुद संभाल लेंगे और परमात्मा में आत्मा मिलेगी। सबका अमल उड़ा, यानी सबके दुख को सिरजनहार परमात्मा उड़ा दे, वो आप संभाल लेते हैं और वो बरी हो जाती है। गुरुदेव जी ब्रह्म के सृजनहार परमात्मा के नाम रख करके और ब्रह्म परमात्मा में मिल जाते। राम 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 तीसरे गुरु में मां सब पूर्णम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवावतारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम।